पूरा जोर पूरा वो शेष था। देश की राजधानी में काले खजाने का भंडाफोड़। पहले हवाई जहाज में मिले करोड़ों रुपए के डॉलर। फिर खुला सोने के बिस्किट वाला सीक्रेट लॉकर। दिल्ली का ये गुप्त खजाना आखिर किसका है? लॉकर में किसने छिपाए 61 करोड़ रुपए? साल की सबसे बड़ी छापेमारी का सच क्या है? सारे डॉलर्स हैं कि वो और करेंसी भी करोड़ों रुपए के काले खरीद का एक एक सच सुनिए। हवाला क्वीन से लेकर गुटखा किंग का पर्दाफाश। दिल्ली में पिछले 3 दिन में करोड़ों रुपए के ऐसे ऐसे काले खेल सामने आए हैं जिसे देखकर लोग सन्न हैं। पहले एक एयर होस्टेस पकड़ी गई जो करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में शामिल थी और हवाला का पैसा विदेश लेकर जाती थी। और अब एक खुलासा हुआ है जब छापे पड़े। न सिर्फ 20 करोड़ कैश बल्कि एजेंसियों के भी होश उड़ गए जब उन्होंने सोने की गिनियां वहां पर देखी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 20 करोड़ रुपए कैश, सोने के बिस्किट, बेशकीमती हार और करोड़ों रुपए के गहने। जिधर भी नजर घुमाइए उधर बेहिसाब दौलत। वो खजाना जिसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। दिल्ली में साल की सबसे बड़ी छापेमारी हुई है और ये बेहिसाब दौलत एक कंपनी के सीक्रेट लॉकर से मिली। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में छापेमारी की तो टीम के लोग भी हक्के पक्के रह गए। कंपनी के लॉकर से 61 करोड़ का खजाना बरामद हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं साउथ एक्स पार्ट 1 के ब्लॉक एफ में, जहां पर यूएनआई वॉल्टो कंपनी यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि लॉकर्स भी मौजूद है, शॉपिंग भी होती है, ऑफिस सेंटर भी मौजूद है। 1947 में ये बनाया गया था, स्टैब्लिश हुआ था। यूएनआई इसी कंपनी के अंदर इनकम टैक्स को ऐसे लॉकर बरामदी हुई है जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है, खुलासा चला है। साथ में कई करोड़ों रुपए के गोल्ड वो बरामदगी इनकम टैक्स ने किया है। और इनकम टैक्स को उसकी सूचना उस समय मिली जब जीबीएम ग्रुप में वो लगातार छापेमारी कर रही थी और उसी छापेमारी के दौरान उनको एक दस्तावेज मिला जिसमें यहां के एड्रेस का पता चला कि इस प्राइवेट लॉकर है और इस प्राइवेट लॉकर में तमाम वो संपत्ति जब्त है जिसके डिटेलिंग सरकार के पास मौजूद नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि बेनामी संपत्तियों का पूरा काला चिट्ठा इसी लॉकर में मौजूद था। यूएनआई बॉन्ड्स लिमिटेड कंपनी में जब छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तो पहले यहां कैश और 15 करोड़ के सोने के सिक्के बरामद किए गए, लेकिन इनकम टैक्स विभाग को शक था कि यहां कुछ और दौलत छिपा कर रखी गई है। इसके बाद कुछ और लॉकरों की तलाशी ली गई तो पूरे 61 करोड़ का काला खजाना मिला। छापेमारी में बरामद की गई रकम एक गुटखा कारोबारी और बिल्डर की बताई जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दो लॉकर पाए गए हैं उसमें एक लॉकर माणिक चंद ग्रुप का है जो कि हंस खैनी वाले का है, जिसमें करोड़ों रुपए की अगर हम कहें तो 15 करोड़ रुपए के सोने और 10 करोड़ रुपए के नोट जो है बरामदी हुई। और वही एक प्राइवेट बिल्डर भी है जिसके पास के लॉकर से भी करोड़ों रुपए के नोट्स यानी 2-2 के और 500 के नोट बरामदी की गई है। अगर हम दोनों लॉकरों की बात करें बिल्डर और माणिक चंद खैनी की तो तमाम जो अगर रकम की बात करें तो 61 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यहां पर इनकम टैक्स के
अधिकारी बता रहे हैं कि जब्त कर ली गई है। ये बेहिसाब दौलत जिस कंपनी के दफ्तर में मिली है वो दिल्ली की सबसे बड़ी सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है। ये लोगों के दस्तावेज वैल्यूएबल चीजों को मल्टीलेवल सिक्योरिटी उपलब्ध कराने का दावा करती है। इसका इस्तेमाल कई बड़े संस्थान और कारोबारी करते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली और गुड़गांव में इसके कई दफ्तर हैं, साथ ही कई देशों में इसका बिजनेस नेटवर्क फैला हुआ है। फिलहाल कंपनी को सील कर दिया गया है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद काले धन के लिए कई जगह छापेमारी की गई, करोड़ों रुपए जब्त किए गए। लेकिन साल 2018 में ये पहली छापेमारी है जिसमें इतनी बड़ी रकम हाथ लगी है। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए अब बात उस एयर होस्टेस की जो ऐशो आराम की जिंदगी के लिए हवाला की दलदल में ऐसी फंसी कि जेल पहुंच गई है। दिल्ली में जेट एयरवेज की एयर होस्टेस देवश्री और हवाला के इस पूरे धंधे का मास्टरमाइंड अमित मल्होत्रा को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूरा जोर वो जीना चाहती थी ऐशो आराम की जिंदगी। हवा में 7 बार ले गई हवाला का पैसा। लेकिन हवा में उड़ने वाली पहुंच गई सलाखों के पीछे। हिम्मत हैंड कैरी में मैडम ले जाना। जी हां, ये वही एयर होस्टेस देवश्री कुलश्रेष्ठ है जिसके पास से जेट एयरवेज की फ्लाइट से करोड़ों रुपए बरामद हुए तो लोग सन्न रह गए। ये एयर होस्टेस हवा के रास्ते हवाला के पैसे विदेश लेकर जाती है। देवश्री को गिरफ्तार किया तो एक के बाद एक कई राज बेपर्दा होते गए। इस मामले में सबसे नया खुलासा यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस खेल में एयर होस्टेस देवश्री कुलश्रेष्ठ और हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा के अलावा दिल्ली के कई बड़े कारोबारी शामिल हो सकते हैं। अमित मल्होत्रा से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने बताया कि इस पूरे मामले के अंदर पुरानी दिल्ली और दिल्ली के दूसरे इलाकों से जुड़े ऐसे कई व्यापारी शामिल हैं जो कि उन्हें इस तरीके से हवाला का पैसा दिया करते थे और ये सारा का सारा पैसा विदेशों में भेजा जाया करता था। डीआरआई की टीम ने जब हवाला ऑपरेटर अमित के घर पर छापेमारी की तब वहां से टीम को एक डायरी मिली जिसमें कुछ कारोबारियों के नाम भी दर्ज हैं। सूत्रों से पक्की खबर है कि इस डायरी में कुछ पेमेंट का हिसाब किताब भी लिखा हुआ है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि यह हिसाब किताब जिन पैसों का है वो हवाला से जुड़े हैं या नहीं। डीआरआई की टीम अब उन कारोबारियों को भी बुलाने की तैयारी कर रही है जिनके नाम डायरी में दर्ज है। कि अब भगीरथ पैलेस के 10 से 15 कारोबारियों का जो जिक्र पूछताछ में सामने आया है तो फिलहाल डीआरआई की टीम की अब इन्वेस्टिगेशन की जो है दिशा वो भगीरथ पैलेस की तरफ घूम रही है। अब डीआरआई की टीम ये जानने में जुटी है कि आखिर भगीरथ पैलेस के वो कौन 10 से 15 कारोबारी हैं जो हवाला का पैसा अमित मल्होत्रा के जरिए देश के बाहर भेजा करते थे। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा दिल्ली की भगीरथ पैलेस मार्केट के कुछ कारोबारियों के संपर्क में था। वो उनके पैसे हवाला के जरिए विदेश भेजता था और इस काम में उसकी साथी बनी एयर होस्टेस देवश्री। सारे डॉलर्स हैं कि वो ईयर करेंसी। डीआरआई के सूत्रों की बात माने तो गिरफ्तार हवाला कारोबारी अमित मल्होत्रा ने पूछताछ में डीआरआई की टीम को बताया कि उसकी भगीरथ पैलेस में दुकान है। पिता की मौत के बाद से ही अमित मल्होत्रा उस दुकान पर बैठा करते थे और इसी दौरान अमित की भगीरथ पैलेस के कई कारोबारियों से जान पहचान हो गई। हालांकि कुछ समय के बाद अमित मल्होत्रा ने वो दुकान बंद कर दी और ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि वो भगीरथ पैलेस के कई कारोबारियों को जानते थे, इसी जान पहचान के चलते ही 10 से 15 कारोबारी ऐसे अमित मल्होत्रा के लिंक में आए जो अपना हवाला का पैसा अमित मल्होत्रा के जरिए देश के बाहर भेजा करते थे। दरअसल पिछले लंबे वक्त से डीआरआई की टीम कुछ हवाला ऑपरेटर्स को अलग अलग तरह से ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें टेक्निकल सर्विलांस भी शामिल था। इसी दौरान डीआरआई की टीम को यह जानकारी मिली
कि जेट एयरवेज की फ्लाइट से हवाला का करोड़ों रुपया विदेश भेजा जा रहा है और हवाला का ये पैसा एक बार नहीं बल्कि कई बार भेजा जा चुका है। इसके बाद डीआरआई की टीम सोमवार तड़के 3 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची और आरोपी एयर होस्टेस को आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। डीआरआई की टीम को एयर होस्टेस के पास से $4,80,200 मिले, जिनकी कीमत भारतीय करेंसी के मुताबिक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आज आरोपी एयर होस्टेस देवशी और हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नरेश बिस्वानी के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। देवशी कुलश्रेष्ठ देहरादून जैसे एक छोटे से शहर से दिल्ली आई थी और अपने पति के साथ जिंदगी बिता रही थी, लेकिन पैसे की चाहत और जरा से लालच ने उसे हवाला की दलदल में फंसा दिया। हम आपको बताते हैं कि कैसे वो हवाला ऑपरेटर अमित के संपर्क में आई और देखते ही देखते बन गई हवाला क्वीन। हवा में उड़ने वाली एयर होस्टेस देवशी कुलश्रेष्ठ की हवाला क्वीन बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। करीब 6 महीने पहले एक फ्लाइट में देवशी की मुलाकात अमित मल्होत्रा नाम के शख्स से हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर यही दोस्ती देवशी को लालच के दलदल में खींचती चली गई। अमित ने देवशी को बताया कि कैसे वो हवाला के जरिए करोड़ों रुपए कमाता है और फिर धीरे धीरे उसने देवशी को भी इस धंधे में घसीट लिया। दरअसल इस खेल के मास्टरमाइंड अमित मल्होत्रा को एक ऐसी एयर होस्टेस की तलाश थी जो एयरपोर्ट पर और फ्लाइट के अंदर होने वाली सुरक्षा जांचों से अच्छी तरह वाकिफ हो और अपने सामान को सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर बाहर निकाल सके। अमित मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जब डीआरआई की टीम ने उससे पूछताछ शुरू की तो पूछताछ में अमित मल्होत्रा ने कई खुलासे किए। अमित मल्होत्रा ने डीआरआई की टीम को बताया कि वो अगस्त 2017 में एयर होस्टेस देवश्री के संपर्क में आया था और तब से लेकर अब तक देवश्री 7 बार हवाला का पैसा हांगकांग ले जा चुकी है। देहरादून की रहने वाली देवशी की शादी 2017 में ही हुई थी और वो अपने पति के साथ मयूर विहार में रहती थी, लेकिन डीआरआई सूत्रों की माने तो देवशी के इस काले पैसे के बारे में उसके पति को नहीं पता था। हालांकि जब देवशी कमीशन के पैसे अपने पति को बैंक में जमा कराने देती थी तो वो ये सवाल जरूर पूछता था कि इतना पैसा वो लाती कहां से थी। लेकिन इस रैकेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब इस बार देवशी हवाला का पैसा लेकर हांगकांग नहीं पहुंची। अमित मल्होत्रा ने उसे फोन लगाया तो उसका फोन बंद था। अमित जहां पैसे को लेकर बेचैन था, वहीं दूसरी तरफ डीआरआई की टीम उसे पकड़ने का जाल बिछा चुकी थी। जब तय समय पर हवाला का पैसा हांगकांग नहीं पहुंचा तो हवाला कारोबारी अमित मल्होत्रा ने एयर होस्टेस देवश्री के पति को फोन किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों अब तक हवाला का पैसा हांगकांग नहीं पहुंचा। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि जिस वक्त वो देवश्री के पति से ये सब बातें कर रहा था उस वक्त न सिर्फ डीआरआई की टीम ये सारी बातें सुन रही थी बल्कि वो देवश्री के पति को कागज पर लिख कर इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी ताकि शातिर हवाला कारोबारी डीआरआई के जाल में फंस जाए। डीआरआई की पूछताछ के दौरान देवशी ने खुलासा किया कि बीते 2 महीने में 7 बार हवाला के जरिए वो कुल 14 करोड़ की विदेशी करेंसी को अलग अलग देशों में सप्लाई कर चुकी है। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।